हे ऑल, मैं हूँ सोनाली और आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नए सफ़र पे। आप देख रहे हो मैं ये कहाँ चल पड़ी हूँ। जी हाँ, मैं निकल पड़ी हूँ तुलजापुर। तुलजापुर जाने का मार्ग ऐसा है कि दक्षिण से आने वाले यात्री नाल दुर्ग तक आसानी से सड़क के मार्ग द्वारा आ सकते हैं। तथापि उत्तर और पश्चिमी राज्यों में आने वाले जितने भी तीर्थ यात्री हैं वो सोलापुर के जो रास्ता है वहाँ से भी आ सकते हैं। और पूर्व पूर्व मतलब पूर्व राज्यों में से जो यात्री आते हैं, मतलब हम कह सकते हैं नागपुर, नांदेड़, लातूर, वो लोग भी इस मार्ग से आ सकते हैं। अभी ये मंदिर स्थित कहाँ पे है? तो यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित यमुनाचल पर्वत पर स्थित है। आप जो ये देख रहे हैं पूरा यमुनाचल का जो पर्वत है, यहीं पे ही वो मूर्ति है। और ऐसी जनश्रुति है कि इसमें स्थित तनुजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। तो इस मूर्ति की एक खास और एक बात यह है कि मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित होकर चलनमय है। हमने वो पर्वत पार करने के बाद हम पहुँचे तुलजापुर, वहाँ के मेन मंदिर के मार्केट में। वहाँ से होते हुए बहुत सा आजू बाजू में सभी तरह से भक्तिमय मार्केट ही था। एंट्री वहाँ पे फुल थी, कोई भी ये नहीं था। और यहाँ पे आप जो ये ऑटो देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये वहाँ के जो भी अपंग और जो भी हैंडीकैप, उन सभी के लिए ये फ्री में सेवा थी ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। तो ये अच्छी बात है कि उन लोगों ने अच्छी खासी सुविधा करके रखी थी। हालांकि मार्केट बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा था। और हम जिस दिन गए थे उसके ठीक 3 दिन बाद शाकंभरी पूर्णिमा थी, वो कि जो बहुत ही बड़ी माना जाती। हालांकि हम उसे एक तरह का नवरात्र ही बोल सकते। उसके वजह से मंदिर के अंदर बहुत गर्दी थी, ऐसे हमने सुना पड़ा था। और जल्दी से हम लोग वहाँ का दर्शन लेके हम जल्दी से निकल पड़ेंगे, ऐसे सोच में हम लोग निकल पड़े थे मंदिर की ओर। मार्केट से एक एक होते हुए आप पहुँचे मंदिर के मेन द्वार पे। जी हाँ, आप ये जो भगवा झंडा जो आप देख रहे वो है मेन प्रवेश द्वार तुलजा भवानी मंदिर माता का। हालांकि वो परिसर पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि शाकंभरी पूर्णिमा नज़दीक आ रही थी। तो ये पूरी तरह से भरा पड़ा था और बहुत अच्छा सा वहाँ पे माहौल भी था। और हम लोगों ने स्पेशली वहाँ पे कुछ पास निकाले थे ताकि हम लोग जल्दी पहुँचे। और इसी बीच मुझे हमेशा की तरह एक गजरा मिला, जो कि मेरा फेवरेट है। और जैसे तैसे करके वहाँ पे हमने चूड़ियाँ भी पहनी, क्योंकि वो वहाँ पे रूल भी है कि अगर तुलजा भवानी कोई आता है तो सुहासिनी या कोई कन्याकुमारी रहती या कोई भी औरत रहती, उन लोगों को चूड़ियाँ पहननी कंपलसरी है। बहुत सुहागन के लिए बहुत शुभ माना जाता है, और कुमारी लड़कियों को लिए। तो हमने उसी प्रथा को निभाते हुए हम दोनों ने भी, मतलब मेरी बेटी और मैंने चूड़ियाँ पहनी। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए। अब मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगी कि इस मंदिर का स्थापत्य मूल रूप से हेमत पंथ शैली से प्रभावित है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 2 विशालकाय महाद्वार नज़र आते हैं। इनके बाद सबसे पहले किल्लो तीर्थ, जो मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें ये भी कहा गया है कि किल्लो तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों का पवित्र जल सम्मिश्र है, जो कि ये आप देख रहे हो। और इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूर पर गोमुख तीर्थ स्थित है, जहाँ जल भी बहुत बहता है। और मतलब ये 2 तीर्थ यहाँ पे बनाए गए, मतलब बहुत पवित्र स्थानों पे ये। और ये अभी तो जो हम कहते हैं कि मंदिर के अंदर पहुँचने से पहले का ही ये नज़ारा है। यही गोमुख तीर्थ, मतलब अभी तक मंदिर थोड़ा दूर ही है, ये मंदिर के पहले के ही नज़ारे हैं। और यहाँ से उतरते हुए हम जो दे जा रहे हैं वो है एक सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर भी स्थापित है। जी हाँ, यहाँ पे आप अगर मंदिर के अंदर, तुलजा भवानी माता के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो तो उसी के पहले एक सिद्धिविनायक भगवान का ही मंदिर है। तो हमने वहाँ के पहले दर्शन किए गणपति के, और फिर मंदिर की ओर प्रस्थान किए। जी हाँ, गणपति सिद्धिविनायक जो उजवा सोंडे का हम जो बोलते हैं टायसोंडा, उसी के ही वहाँ पे वो स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने दर्शन किए और फिर निकल पड़े कि जय भवानी माता
के मंदिर की ओर। जी हाँ, यही वो प्रवेश द्वार है जहाँ से हम दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। और अंदर जाते वक्त जो नज़ारा है वो काफ़ी बहुत खूबसूरत था। जी हाँ, भीड़ काफ़ी थी क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि शाकंभरी पूर्णिमा नज़दीक आ गई थी। चारों ओर की तरफ से गर्दी ही गर्दी थी। हमें लगा था हमें दर्शन नहीं मिलेंगे, और उसी के हम दिमाग में रखते हुए कि हमें जल्दी मिलेंगे, और हम लाइन पे लगे। और लाइन पे लगने के बाद मैं और मेरी बेटी चूड़ियों के साथ खेल रहे कि किसकी ज़्यादा सबसे खूबसूरत है। जी हाँ, मतलब लाइन इतनी बड़ी थी, हमें लगा था कि बहुत जल्दी होगा, पर बिल्कुल नहीं। कम से कम हमें लगा 3 घंटा के बाद हमें दर्शन हुए। और अंदर जो कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंदर जाने के बाद जो प्रवेश द्वार था, मुख्य प्रवेश द्वार जिसे गर्भगृह कहा जाते, वहाँ पे माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास एक चांदी का पलंग स्थित है जो माता की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिससे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि माँ भवानी और शिव शंकर आमने सामने बैठी है। और यहाँ पर स्थित चांदी के छल्ले वहाँ पे स्वयंभू के विषय में माना जाता है। यदि आपके शरीर पे किसी का भाग दर्द में है तो 7 दिन तक लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द भी समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये था सब गर्भगृह के अंदर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं। और उसके बाहर बाहर भी आए हम फिर दर्शन लेने के बाद। 3 साढ़े 3 घंटा वेट करने के बाद हमने फाइनली दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए, और बाहर आने के बाद वहाँ पे एक जागरल गोंडल टाइप वहाँ पे थोड़ा सा माहौल था। तो मेरे अनुश्री के पापा और वो वहाँ पे उस माहौल में इतना इतना मतलब ढल गए थे कि वो वहीं पे ही थोड़ा सा डांस करने लगे मेरे बेटे को लेके। सो हालांकि माहौल इतना पवित्र था ना कि लोग हर कोई भक्तिमय हो गया था। तो हम भी वहाँ पे उसी तरह से भक्तिमय हो गए थे। हालांकि वो कहते हैं हर सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो 3 साढ़े 3 घंटा के बाद, पौने 3 घंटा के बाद हमें दर्शन तो ज़रूर मिले। और मेरे बेटे का भी मत्था मैंने माता के वहाँ पे रख दा। और ऐसे तैसे करके हमारा सफ़र वहीं पे तुलजा भवानी का ख़त्म होता है। और वहाँ से हम फिर से निकल पड़े हमारे घर पूना की ओर। हमेशा की तरह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा रहा हमारा ये सफ़र। मिलूंगी हमेशा की तरह अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।